के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। साहिबगंज में गंगा में जहाज हादसे के 36 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब तक एनडीआरएफ की टीम को कोई सफलता नहीं मिली है। अब तक ना गंगा में डूबे एक भी ट्रक मिले हैं और ना ही लापता ट्रक के ड्राइवर खलासी का सुराग मिल सका है। अब आपको बता दें कि साहिबगंज से कटिहार जाने के दौरान एलसीटी जहाज का संतुलन बिगड़ गया था। जहाज में लदे 5 ट्रक गंगा में समा गए थे। वहीं हादसे के बाद से ड्राइवर और खलासी भी लापता हैं। एनडीआरएफ अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। अब आपको हम वहां जो जायजा लिया गया, हमारे सहयोगी सुधाकर ने वहां क्या देखा है वो भी दिखा देते हैं। गरम घाट कल ये इसी जगह पर घटना घटी थी जो करीब 14 ट्रक यहाँ पे डूब गए थे। हम इस वक्त खड़े हैं यही एलसीटी जहाज पर। ये वही जहाज है जो जिसपे 9 ट्रक इसमें पलट गए थे और 5 गंगा में समा गए थे। अभी आप और विधानसभा में ये प्रश्न भी उठा था, इसको लेकर जांच कमेटी बनाई गई थी और हम दिखाना चाह रहे हैं कि जांच कमेटी यहाँ पे आई हुई है और जांच चल रही है। इसमें हैं एसी साहब हैं और माइनिंग पदाधिकारी हैं, डीटीओ हैं, सब यहाँ पे जांच कर रहे हैं। और जांच के बाद ये जो रिपोर्ट है वो विधानसभा कमेटी को दी जाएगी कि इस पर क्या कार्रवाई हो या किस तरह से ये घटना घटी, इसको लेकर जांच चल रही है। जांच कमेटी के चेयरमैन हैं सर, तो हम बात करना चाहेंगे सर, क्या जांच है, क्या कुछ हुआ है? जो दुर्घटना घटी है उसी की जांच के लिए हम लोग आए हैं और हम लोग देखना चाह रहे थे कि किस तरह से घटना घटी है, कैसे किस की वजह से ये घटना घटी। इसी संबंध में हम लोग जान रहे हैं। हमारे साथ में डीटीओ साहब हैं और डीएमओ साहब हैं और इसमें कमेटी में डीपीओ साहब और सदर और एसडीओ साहब भी हैं। एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और ये रिपोर्ट हम सरकार को। सर क्या टाइम बाउंड भी है कि जांच कितनी जल्दी? 3 दिन के अंदर जांच करना है, तो हम लोग उसके पहले ही जांच करेंगे। लेकिन जांच कमेटी को निर्देश दिया गया है कि 3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर देना है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ सुधाकर गुप्ता, न्यूज़ 11 भारत। तो साहिबगंज में हादसा हुआ गंगा नदी में। 14 ट्रकों को लेकर एक एलसीटी जा रही थी रात के अंधेरे में। बड़ी बात यह है कि रात के अंधेरे में नियम यह कहता है कि आपको सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही यह परिवहन करना है। तो रात में ये एलसीटी क्यों जा रही थी? इस पर 14 ट्रक थे, उन ट्रकों में क्या था? बहुत बड़ा सवाल है। एलसीटी अनबैलेंस्ड हुई। अनबैलेंस होने से 5 ट्रक, और कहा तो यह जा रहा है कि उन 5 ट्रक में ड्राइवर खलासी भी थे, सब गंगा में डूब गए। बाकी जो 9 ट्रक थे वो वहीं पलट गए, एलसीटी पर ही पलट गए। अब इसकी आवाज जो है, इसकी जो गूंज है वो सदन में भी सुनाई दी थी। बजट सत्र के आखिरी दिन साहिबगंज हादसे की गूंज सुनाई दी, और सिर्फ यही नहीं, रांची में नहीं, दिल्ली में भी इसकी गूंज सुनाई दी और बहुत जोर से सुनाई दी। देखिए एक रिपोर्ट, पहले उस रिपोर्ट को देख लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। रिपोर्ट दिखाइए एक बार। गंगा में डगमगाई एलसीटी। गंगा में समा गए 5 ट्रक, 9 ट्रक जहाज पर ही पलटे। झारखंड के साहिबगंज और बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी घाट के बीच गंगा नदी में एक मालवाहक जहाज पलट गया। जहाज पर 14 स्टोन लोड ट्रक थे। इसके साथ ही ट्रकों के ड्राइवर और खलासी भी सवार थे। जहाज साहिबगंज से बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी घाट की तरफ जा रहा था। गंगा में जहाज अनियंत्रित हो गया। 5 ट्रक जहाज से गंगा में गिर गए, जबकि 9 ट्रक जहाज पर ही पलट गए। इसकी जानकारी मिलने के बाद इधर साहिबगंज और उधर कटिहार प्रशासन सख्ते में आ गया। लोगों के लापता होने की भी खबर है। जहाज लेके जा रहे थे, रास्ता में मेरा जहाज ब्रेक डाउन हो गया। हम एंकर दिए, एंकर दे के चलने के बाद हम निकले, रास्ता में आवाज़ आया टायर फट गए, गाड़ी गई, गाड़ी फांग गई। मेरा जहाज भी बेबस हो गया। मैं जहाज को कंट्रोल नहीं कर सका, गाड़ी फांगने लगा था। उसके बाद हम अपना जहाज लेकर कंट्रोल इसी तरफ रखा। मनिहारी समदा घाट एट साहिबगंज और मनिहारी तक फेरी घाट चलता है, पब्लिक फेरी है। इसमें जो कमर्शियल व्हीकल है, उसको एलसीटी बोलते हैं, उसमें ट्रक लेके ये लोग जाता है। सुबह मॉर्निंग सनराइज से सनसेट तक चलाना है। कल दोपहर बाद में यहाँ से ये एलसीटी खुला था। अभी एग्जैक्ट टाइम हम लोग पता कर रहे हैं। यहाँ से जाने के बाद नदी में कुछ जहाज में खराबी के कारण कुछ टाइम लगा, तो उसके बाद इन लोगों ने ठीक करके उसको चलाने की कोशिश करी। उसी में जहाज जो है टिल्ट कर गया। टिल्ट करने से जो इसके ऊपर जो खड़े ट्रक थे वो सारे अनबैलेंस हो गए। उसमें से 4 या 5 ट्रक
नदी में गिरे हैं। इस घटना की गूंज झारखंड विधानसभा में भी सुनाई दी। वीरंची नारायण ने मामला उठाया। अवैध रूप से गिट्टी लोड था महोदय, वो डूब गया और 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है महोदय। ये बहुत ही दुखद है। झारखंड का की जो खनिज ओवरलोड के कारण हुआ हादसा। अनंत ओझा माध्यम से आई है महोदय, ये खबरें अत्यंत चिंताजनक है कि कई लोग आता। बाबूलाल मरांडी ने की घटना की सीबीआई जांच की मांग। साहिबगंज डीसीएसपी पर कार्रवाई की मांग। 21 में ही जुलाई में ही मुख्यमंत्री को भी लिखा था और बिहार के मुख्यमंत्री को, क्योंकि वहां जो अधिकृत घाट है उसके अतिरिक्त भी गर्म घाट से इलीगल तरीके से दिन भर रात भर चलाया जाता है। जांच होनी चाहिए और जो वहां चलता है, जो कमेटी चलाती है, उसको तो काली। संसदीय कार्य मंत्री ने साहिबगंज हादसे पर दिया जवाब। मामले की जांच चल रही है। आलमगीर आलम, घटना बिहार की तरफ घटी है। इस हादसे में बिहार झारखंड दोनों की जवाबदेही। अपर समाहर्ता की अगुवाई में बनी है जांच कमेटी। जांच टीम में 4 अधिकारी हैं। कितना हुआ, कितना डूबा, कितना गिन हुआ, ये अप्राप्त है। और जो भी बोले कि 3 आदमी का कैजुअलिटी हो चुका है, अभी तक तो ये कोई जानकारी नहीं है, न किसी को संज्ञान में। और दोनों ही सरकार, झारखंड सरकार, बिहार सरकार, और ये घटना जो घटी है वो बिहार में ही मनिहारी घाट के थोड़ा 10 किलोमीटर आगे पीछे में ही होगा। जहां तक ये लोग लगा रहे थे कि घाट का जो है एक जगह नहीं दूसरे जगह, उसका जो नियम है हमने पहले ही कहा कि 2 साल झारखंड सरकार करती है, 2 साल बिहार सरकार। कभी जब यहाँ से चलती है तो झारखंड सरकार की है, और जहां पर गंतव्य स्थान पहुंचते हैं तो वो बिहार में है। इसीलिए 2 साल का एग्रीमेंट होता है। और उस एग्रीमेंट में साफ इस बात को लिखा हुआ है कि जो भी घटना घटती है तो दोनों सरकार की जिसमें जिम्मेदारी आता है, दोनों के पदाधिकारी वाहन जाने के क्रम में, जहां से बाहर निकलते हैं उस क्रम में लोग रहते हैं। क्या पदाधिकारी की किया गया है, उसमें सारे लोग को जोड़ा गया है। अगर ओवरलोडिंग था उसके लिए भी जोड़ा गया है, एमपीआई को जोड़ा गया है, एसडीओ को जोड़ा गया है, खनन पदाधिकारी को जोड़ा गया। सारे विषय, सारे तत्वों को जो है आप लोग को जानकारी करा दे। इन सब के बीच आपको ये सुनना चाहिए जो लोकसभा में सांसद निशिकांत दुबे ने इसी हादसे को लेकर के कहा। और उस जहाज को चलाने के लिए नियम है कि सनसेट और सनराइज के बीच में जो है वो ट्रक नहीं चलेगा सर, वो जहाज नहीं चलेगा। लेकिन वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री उस कंपनी के पार्टनर हैं, उनके जो पीए हैं उसकी दलाली कर रहे हैं, और इस कारण से सर ये इलीगल एक्टिविटी चलती है। जो बालू है, जो गिट्टी है, और जो लोग की हत्या हो रही है, इसके लिए मेरा आपके माध्यम से आग्रह है सर कि वहां चूंकि मुख्यमंत्री खुद रोजगार कर रहे हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, उनकी सरकार को बर्खास्त करें। साहिबगंज से सुधाकर के साथ, झारखंड विधानसभा से विपिन उपाध्याय के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। और साहिबगंज से अमरनाथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरनाथ, तमाम बातों को जब एक फ्रेम में लेकर के और देखा जाए तो फिर से सवाल वही आ जाता है जैसा कि कल आपने सवाल उठाया था कि भाई परमिशन तो दिन की है, परमिशन सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक है कि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक आप नदी में ट्रांसपोर्टेशन करिए, लेकिन रात के अंधेरे में आप 14 ट्रक लेकर के जा रहे थे। आखिर उन ट्रकों में ऐसा क्या था? अभी जांच टीम पहुंची थी, सहयोगी जो आपके हैं सुधाकर वो दिखा भी रहे थे, तस्वीरें, बातचीत हो रही थी। क्या लगता है 3 दिनों का टाइम दिया गया है, लेकिन बीजेपी तो सीबीआई से सीधे जांच करवाने पड़ रही हुई है, कह रही है कि भाई सीबीआई ही चाहिए, उससे नीचे अगर जांच होगी तो सच सामने नहीं आएगा। अमरनाथ जी अभिषेक, मैं आपको बताऊं, देखिए ये पूरा मामला अब धीरे धीरे राजनीतिक रंग ले चुका है ये, और ये मामला जो है अब समझिए कि जांच हो रहा है, तो ये इस बात की जांच हो रही है कि पानी में डूब गया ट्रक। इस बात की जांच नहीं हो रही है कि उस ट्रक पर कैसे लोड, जहाज पर कैसे लोड हुए ट्रक रात में, इस बात की जांच नहीं हो रही अब तक। जो जिनको घाट से एलटीसी चलाने की अनुमति दी गई है उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर ये जांच किस बात की हो रही है? क्या केवल लाश गिरने की जांच हो रही है या फिर क्या? आखिर ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर ये जांच हुआ क्या और इस जांच में निकला क्या। लेकिन अभी जो वर्तमान की जो स्थिति है, अभी तक 200 निकाले गए हैं और स्थिति ये है कि मनिहारी घाट की तरफ
परिजन जो हैं लगातार रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और वे लगातार मांग कर रहे हैं कि बिहार सरकार से कि जो डेड बॉडी है, जो उनके लोगों का जो गंगा के भीतर समाया हुआ है ट्रक, उसमें से उनको निकाला जाए और निकाल करके उसके डेड बॉडी को सौंपा जाए। सांसद का जो आरोप है वह आरोप है ही, आपने सुना ही, लेकिन आज भी विधानसभा में जो विधानसभा के विधायक दल के नेता है भाजपा के बाबूलाल मरांडी, आज भी उन्होंने इस बात को लेकर सवाल खड़ा किया है कि 2 दिन, आज दूसरा दिन है घटना का, लेकिन अब तक सभी लाशों को नहीं निकाला गया। ऊपर से तो उन्होंने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है कि एंकर जहाज के माध्यम से जो साहेबगंज में जो ये माफिया जो है, पत्थर व्यवसायी माफिया, उस ट्रक को भीतर ही भीतर गंगा के भीतर से ही बिहार का जो इलाका है उस इलाके से ट्रक को भीतर भीतर खींच करके झारखंड के इलाके में लाने की कोशिश हो रही है। वह इसलिए कि चूंकि झारखंड में पूरा का पूरा प्रशासन जिन लोगों का ये कंपनी है या फिर जिनको कहें कि जिनका एलटीसी चल रहा है, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, ऐसा बीजेपी के लोगों का आरोप है। इससे ये मामला यहाँ सलट जाएगा, इस मामले को सलटाने में उन्हें आसानी होगी। अगर ये मामला बिहार की तरफ जाता है, बिहार में अगर ट्रक पाया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में कहीं मामला उद्भेदन नहीं हो कि आखिर इस पर ट्रक से गिट्टी कैसे आए, ट्रक कैसे इस पर लोड हुए, ये पूरा का पूरा मामला कहीं ना खुल जाए। इसलिए प्रयास ये भी है जो पत्थर के जो व्यवसायी हैं कि ये पूरा मामला जो है यहीं भीतर कहीं ना कहीं इसी को दबा दिया जाए और जांच के नाम पर बस एक आईवास अभी हो रहा है। अभिषेक जी, अमरनाथ जी, कुछ साहिबगंज के स्थानीय लोगों से बातचीत हो रही थी और सिर्फ साहिबगंज के ही नहीं, कटिहार के मनिहारी के भी लोगों से बातचीत हो रही थी। उनका यह कहना है कि बस देखिए ये बहुत आम बात है, बस इतनी सी बात है कि विधानसभा के सत्र के दौरान चूंकि ये मामला ऐसा हादसा हो गया तो इस कारण से ये मामला बड़ा हो गया, वरना ऐसे मामले होते हैं और कब दब भी जाता है मामला पता भी नहीं चलता है। कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है कि रात के अंधेरे में एलसीटी 14-14, 15-15 ट्रक लेकर के जा रही है। ऐसी कई एलसीटियां हर रात को जाती थी। अभी 1-2 दिन के लिए शांति रहेगी, फिर वही ढाक के 3 पात हो जाएंगे। और सिर्फ झारखंड नहीं, झारखंड बिहार दोनों की स्थिति कमोबेश वही है। मनिहारी घाट इसी के लिए जाना ही जाता है। उनका यह भी आरोप है कि पैरेलल घाट बना दिए गए हैं, चाहे साहेबगंज की बात की जाए चाहे मनिहारी की बात की जाए, पैरेलल घाट बना दिए गए हैं। मतलब एक नहीं, वहां पर 10-10, 12-12 पैरेलल घाट है जहां से सिर्फ तस्करी ही होती है। उसका काम, उन घाटों का काम ही तस्करी है। तो क्या ये सच है? जी हाँ, ये देखिए ऐसा है कि कई घाट जरूर बनाए गए हैं और इन घाटों से केवल अवैध माइनिंग का ही काम होता है। यहाँ से आपने ठीक कहा है कि कई जहाज इस शहर से उधर प्रतिदिन ट्रकों को लेकर के जाते हैं। इसके अलावा नाव के माध्यम से भी उस नाव पर पत्थर लाद करके प्रतिदिन दर्जनों नहीं कहिए कि सैकड़ों की संख्या में ऐसे नाव है जिसके ऊपर पत्थर लाद करके इस पार से उस पार लाया जाता है और प्रशासन दर्शक बना हुआ रहता है। आप समझ सकते हैं अभिषेक कि ये पूरा का पूरा जो नेक्सस है उस पर लगातार आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और इसी के लिए कारण इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और दिन दहाड़े रात के अंधेरे में तो कहिए कि ये तो घटना हो गई, दिन दहाड़े भी स्थिति यह है कि दिन के उजाले में भी लगातार नाव के माध्यम से पत्थरों की भी ढुलाई होती है और प्रशासन चाहे वह बिहार का हो या फिर झारखंड का हो, दोनों का दोनों मुखदर्शक बना रहता है। जी अभिषेक, बिल्कुल। एक और बात समझना चाहते हैं। एक, चूंकि ये सवाल मैं उस इलाके से बहुत ज्यादा वाकिफ हूं नहीं और बहुत सारे लोग उस इलाके से बाहर के लोग भी वाकिफ हैं नहीं, तो मतलब उनका यह सवाल था कि क्या सड़क मार्ग से ये चीजें नहीं जा सकती कि ये नाव पानी का ये मार्ग चुना जाता है? मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक क्या है? क्या इधर से तस्करी आसान होती है, ये मार्ग सस्ता होता है? क्या इसके पीछे का लॉजिक है? थोड़ा ये समझाएं अमरनाथ जी अभिषेक, देखिए मामला यह है कि अगर साहेबगंज से लोग कटिहार अगर लेकर के जाएं पत्थर, तो आप समझिए कि लगभग 12 से 14 घंटे का रास्ता है, वो तय करेंगे तब जाकर कटिहार पहुंचेंगे और ये महज कुछ घंटे में ही वह सीधे बिहार पहुंच जाते हैं। तो इसलिए एक तो सस्ता पड़ता है उनको ढुलाई, ऊपर से समय कम लगता है, दूसरा कि एक ऐसे लंबा रास्ता उनको झारखंड के में तय करना पड़ेगा, लंबा रास्ता एक बिहार में तय करना पड़ेगा, बीच में कई चेक पोस्ट आएंगे, पुलिस वाले आएंगे, तो हो सकता है कि बीच में उनके जो खेल जो चल रहा है उसमें बाधा उत्पन्न हो। इसलिए सुगमता पूर्वक राह माफियाओं ने चुना और यहाँ से सीधे पत्थर साहेबगंज के
गंगा के घाट पर इकट्ठा किया जाता है और वहां से सीधे सीधे ये पत्थरों को बिहार यानी कहे कि मनिहारी और वहां के माध्यम से बिहार के दूसरे जिलों में भेजा जाता है। जी अभिषेक, ये पत्थर आते कहाँ से? ये पत्थर साहेबगंज में बहुत सारे माइंस है, बड़हरवा है, बगल में पाकुड़ है, पाकुड़ से भी काफी संख्या में माइंस, वहां भी माइंस है, वहां से भी आते हैं पत्थर ये। और आपको मैं बताऊं कि बड़हरवा जो साहेबगंज का बड़हरवा एक जगह है, बड़हरवा और पाकुड़ और ये दोनों ही जगह की गिट्टी बहुत प्रसिद्ध है और गिट्टी काली गिट्टी होती है और यह हल्की गिट्टी होती है, इसका डिमांड ज्यादा होता है और यही कारण है कि इन गिट्टियों की तस्करी यहाँ से लोग कर रहे हैं। जी चलिए अमरनाथ, इसलिए ये खबर डिस्कस करना क्यों जरूरी होता है मैं बताता हूँ आपको। आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले हम रानीगंज बालूघाट की खबर दिखा रहे थे। रानीगंज बालूघाट की जब हम खबर दिखा रहे थे तो उस समय हमने देखा कि सिस्टम कैसे बौना हो जाता है और माफिया कैसे मजबूत हो जाता है। सिस्टम किस कदर मजबूर हो सकता है वो हमने रानीगंज बालूघाट की खबर में देखा। अब जब हम इस मनिहारी घाट की खबर देख रहे हैं और हम साहेबगंज की इस एलसीटी डूबने की खबर देखें, एलसीटी के पलट जाने, अनबैलेंस होने की खबर देखते हैं, तो फिर से वही देखते हैं कि भाई प्रशासन कितना बौना हो सकता है। मतलब साहेबगंज में डीसी होंगे, साहेबगंज में एसपी होंगे, साहेबगंज में माइनिंग ऑफिसर होंगे, साहेबगंज में और डीटीओ होंगे। भाई साहेबगंज के पोर्ट तक, जिस घाट की बात हो रही है वहां तक ट्रकों के माध्यम से ही पत्थर आता होगा, सड़क से ही आता होगा। वहां पोर्ट्स को देखने के लिए भी कुछ अधिकारी को रखा गया होगा, पुलिस होती होगी, लेकिन किसी को अगर कुछ पता नहीं चलता है और 14 ट्रक एलसीटी में रातों रात लोड हो जाता है और इसके बाद फिर जांच समिति बैठ रही है इसके लिए कि भाई किसकी गलती है, तो मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि भैया नाम लिख दिया है और उसके बाद रबर से मिटाने की कोशिश हो रही कि ना 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 ये कॉपी मेरी नहीं है। बचपन में हम लोग खेलते थे, कॉपी चुरा ली जाती थी। मैं पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं जब नर्सरी कक्षा में या पहली कक्षा में था तो दोस्त की बड़ी खूबसूरत सी कॉपी को चुरा लेता था और फिर उसके ऊपर पेंसिल से अपना नाम लिख दिया करता था। तो मम्मी जो है वो चूंकि मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम न लगे इसलिए रबर से उस नाम को मिटा दिया करती थी, इसलिए कि मेरा बेटा चोर नहीं है। तो बस इस बार फिर से झारखंड में जो सिस्टम है वो चाहता है कि इनका बेटा चोर नहीं है और रबर से नाम मिटा रहा है। लिपापोती की तो कोशिश हो रही, इससे ज्यादा इसको और क्या कहेंगे अमरनाथ। वाकई आपने बहुत सटीक उदाहरण दिया अभिषेक। देखिए आज हमारी बात हो रही थी सांसद से इस मामले को लेकर के, जब उन्होंने ट्वीट किया था, उस ट्वीट के बाद उनसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि जब आप समझिए कि इस जो खेल जो चल रहा है और उस खेल के पीछे किसका नाम जुड़ा हुआ है, ऐसी स्थिति में प्रशासन में किसका हिम्मत है कि वहां जाकर के वहां जांच करे, कौन हाथ देगा उस पर। अब समझिए कि जब राजनीतिक अब कहे कि इसको संरक्षण प्राप्त है इस व्यवसाय को, तो फिर कौन चुप बोलेगा इसमें। अब जो सरकारी अधिकारी हैं उन्हें भी तो डर है इस बात का कि कहीं ना कहीं अगर हम करेंगे तो फिर हम जो जहां से संरक्षण प्राप्त है इस उद्योग को चलाने के लिए जो माफियाओं को कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाएगी। जी, तो ये वही सिस्टम का डर है कि जो, और सिस्टम के डर के कारण ही अधिकारी हो चुपचाप या तो कहे कि बौने हो गए या फिर कहिए कि उस सिस्टम में मिल करके अधिकारी भी लाल हो रहे हैं वहां। जी अभिषेक, बिल्कुल सही बात है अमरनाथ। चलिए इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, चूंकि हमारी भी नजर है भाई, जहां आवाज उठानी चाहिए वहां तो आवाज हम उठाएंगे। जो गलत है वो गलत है, जो सही है उसका समर्थन करते हैं। पार्वती के लिए अगर हम लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे उस जहाज के लिए भी जिस जहाज में गलत तरीके से पत्थर ले जाया जा रहा था, और हर किसी के खिलाफ आवाज उठाने का मादा हम रखते हैं और जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया अमरनाथ इस तमाम जानकारी के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए। भाई सीधी सी बात है, जांच होनी चाहिए और सच सामने आना चाहिए। सच सामने आना बेहद जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।